सबसे पहले बात राहुल गांधी की, जो 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक के गांव भिवानी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी भिवानी पहुंच चुके हैं, बामला गांव। यहीं पर अंतिम संस्कार होगा पूर्व सैनिक रामकिशन का। उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए कांग्रेस के कुछ और नेता भी उनके साथ मौजूद है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी आप देख रहे थे। थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। और इस खबर पर चलिए हम सीधा रुक करते। प्रशांत देव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कुछ बात की मीडिया कर्मियों से? राहुल गांधी ने कुछ कहा है? सांत्वना देने पहुंचे हैं या कल की तरह पूरा तामझाम? देखिए, राहुल गांधी परिवार से मिल करके अभी बाहर निकले हैं और प्रेस ने बात करने की कोशिश की, तो लेकिन अभी जस्ट अभी निकले हैं तो बहुत ज्यादा प्रेस से बात नहीं हो पाई। लेकिन जो हमने कोशिश की उनसे बात करने की, उन्होंने यही कहा कि ये सब कुछ जो है कल जो हुआ सरकार के इशारे पे हुआ, सरकार में जो लोग बड़े लोग हैं उनके इशारे पे हुआ और उनको मिलने नहीं दिया गया, तो इसलिए वो मिलने आए हैं। और कल जब वो दिल्ली में नहीं मिल पाया तो इसीलिए उनका कहना था कि वो यहाँ पे परिवार से मिलने आए हैं, अपनी सांत्वना व्यक्त करना चाहते थे, जो उन्होंने अभी की। और 5-7 मिनट मुलाकात करने के बाद अभी उनका काफिला यहाँ से निकला है। अब आगे वो अभी रुकेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, ये अभी पता नहीं है। और इसके बाद थोड़ी देर में जानकारी है कि केजरीवाल भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। काफी भीड़ है यहाँ पे। और बार बार इस बात को लेकर के गांव में और परिवार के लोगों में इस बात का रोष है कि रक्षा मंत्री ने ये बात कही कि मानसिक स्थिति की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि किस हालात में थे और उन्होंने जो सुसाइड किया उसके पीछे वजह की तहकीकात होनी चाहिए। ये इसी नागवार गुजर रही है और जो नेता हैं कांग्रेस के खासकर, वो इस बात को लेकर के काफी आलोचना कर रहे हैं। ये जो जनरल वीके सिंह ने कहा था वो कोट आप कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत, महत्वपूर्ण चीज ये तो उम्मीद थी राहुल गांधी पहुंचेंगे, केजरीवाल भी पहुंचने वाले आप बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस का रवैया रहा, हालांकि एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने खुद को अलग कर लिया, तुरंत गृह मंत्रालय ने, राजनाथ सिंह ने भी बयान देके अलग कर लिया, वो जो फिर भी गुस्सा है परिवार के बीच, हरियाणा सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदगी करने यहाँ पहुंच रहा है, सांत्वना देने परिवार को या बात रखने के लिए? है कि यहाँ सांसद सरकार की आने देंगे, बोल देंगे। प्रशांत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रशांत, आवाज अगर आपको मिल रही है
सवाल मेरा यही आपसे कि विरोधी तो पहुंचेंगे सरकार के खिलाफ जो थे और जो ओआरओपी के मुद्दे को भुनाते हुए सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से कोई पहुंचेगा क्या या पहुंचा है? प्रशांत तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे, राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। कल परिवार से मिलने नहीं दिया गया और ऐसे में आज राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं और परिवार से मिल चुके हैं, उनको सांत्वना दी। लेकिन आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं, तब तक रुकेंगे या नहीं, फिलहाल ये साफ नहीं है। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, ये सभी नेता मौजूद थे राहुल गांधी के साथ। हालांकि कल ही ये कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है और कई और बातों को रखते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। लेकिन कुछ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस, क्योंकि 1973 से मांग ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही और इस पर सोचा तक नहीं गया और ऐसे में कम से कम इस सरकार ने इसे लागू तो किया, भले उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हों, लेकिन इसके बावजूद ऐसे में कांग्रेस को इस पर बोलने का कोई हक नहीं। उम्मीद थी कि इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी शायद बयान देंगे, मीडिया से बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी ज्यादा बातचीत हो नहीं पाई है। मीडिया के सवालों का जवाब राहुल गांधी ने दिया नहीं। वहीं आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार होगा। अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर। प्रशांत, हरियाणा सरकार की तरफ से कोई पहुंच चुका है? क्योंकि ये सत्ता विरोधी गुस्सा है, चाहे केंद्र की बात कर लें या राज्य सरकार के खिलाफ। देखिए, राज्य सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री और यहाँ के सांसद धर्मवीर वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उन लोगों ने परिवार से मुलाकात की और आपस में कुछ मंत्रणा भी कर रहे हैं कि राजकीय सम्मान या फिर राज्य सरकार की तरफ से जो मांग है इसको एक बहुत ही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। और ये भी एक घोषणा की गई है सांसद की तरफ से राज्य सरकार की ओर से कि 10 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की बात अनाउंसमेंट अभी ये करेंगे। इन्होंने एक तरीके से ऑन रिकॉर्ड की बात बोल दी है। लेकिन और कोई जैसे कि स्टेट के मुख्यमंत्री को आना हो या वो उसकी सूचना कोई नहीं है। लेकिन मैं यह बता दूं कि कोई भी पीछे नहीं है, चाहे बीजेपी की प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, स्टेट की कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी हो, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इसको जो है वो जो ओआरओपी का मुद्दा है उससे जोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अभी तक परिवार की तरफ से कि किसी ने कोई बात अपनी नाराजगी या कोई अपनी बात जाहिर नहीं की है। जाहिर सी बात है, परिवार के तमाम जो लोग हैं सब इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन दुख की घड़ी है तो इस वक्त जो है अभी वो बात करने या अपनी बात रखने की स्थिति में नहीं है। हाँ। 5 बेटे 2 बेटियां हैं रामकिशन अग्रवाल की, सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। काफी संख्या में ये बात है, बहुत बड़ी संख्या में गांव, एक तरीके से पूरा गांव जो है उमड़ पड़ा है। और बिल्कुल जी प्रशांत, आप बने रहिए प्रशांत, आप हमारे साथ, दोबारा आपके पास आती हूँ। लेकिन उससे पहले केजरीवाल क्योंकि पहुंचने वाले हैं और उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट करके भी दी थी। केजरीवाल ने क्या कहा इससे पहले, वो भी दिखाते हैं। गांव जा रहे हैं हम लोग, रामकिशन जी का आज अंतिम संस्कार है तो उनके परिवार से वहाँ मिल के आएंगे। कल तो यहाँ तो दिल्ली में तो इन लोगों ने मिलने नहीं दिया पुलिस वालों ने और केंद्र सरकार। कल जो कुछ भी हुआ पूरा घटनाक्रम, उसको कैसे देखा है? बहुत दुखदायी है, बहुत दुखदायी है। सर, कल 8 घंटे तक करीब आप जो है पुलिस के घेरे बंदे में रहे, इस पर क्या कहना है? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे को पुलिस और 10 घंटे रख ले। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक सैनिक ने आत्महत्या की, उसको आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। दूसरा मुद्दा यह है कि उस सैनिक के पूरे परिवार को इन्होंने इतने घंटों तक हिरासत में रखा। उस सैनिक के परिवार के साथ तो सांत्वना होनी चाहिए पूरे देश में, और फिर उसकी पिटाई की उसके परिवार की, वो ज्यादा जरूरी है। मेरे को तो और 10 घंटे रख लो। मैं तो वीके सिंह का एक बयान आता है कि मानसिक स्तर उसका चेक किया जाना चाहिए कि कहीं कुछ। इनमें भी अहंकार आ गया है बहुत ज्यादा। जो अहंकार कांग्रेस को लेकर डूबा था वही अहंकार इन लोगों का दिखाई दे रहा है। जिस तरह की बदजुबानी, जिस तरह की हरपीट गिरफ्तार कर रही है, गड़बड़ है।
सर क्या इस मामले में रक्षा मंत्री या पीएम की तरफ से इंटरफेरेंस होनी चाहिए, बयान आने चाहिए इस पूरे मामले पर? किस पे? ये जो चल रहा है इस समय, हाँ। इस पर पीएम या रक्षा मंत्री की तरफ से कुछ बयान आना चाहिए। पीएम को उनके घर उनके परिवार वालों से मिलना चाहिए था जाके। कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं, सब लोग जाके मिले ना, पीएम भी जाके मिले, सब लोग जाके मिले, सबको मिलना चाहिए। एक पूर्व सैनिक ने आत्महत्या की है, कोई छोटी बात है क्या? सब लोगों को मिलना चाहिए। और जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो सही है। अभी कमांडो बता रहे हैं, इतने लोगों के सर्विंग ऑफिसर्स के फोन आ रहे हैं सुबह से कि जी बिल्कुल ठीक कर रहे हो, हम लोग तो बोल नहीं सकते, सेना के अंदर हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक कर रहे हो। सेना के साथ जिस तरह का व्यवहार ये सरकार कर रही है आज तक कभी बीजेपी और सरकार। तो केजरीवाल को आपने सुना, हालांकि यही वो बयान है जिस पर कहा जा रहा है कि मौत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत होगी। केजरीवाल पहुंचते हैं, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे।